नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की और एक दिल को दहला देने वाली क्राइम स्टोरी में। तो आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी नोएडा के एक घर की दीवारों से टकरा कर आ रही है। अगस्त 2025 की वो सुबह, जब हवा में गर्मी नहीं, एक गंध थी। एक ऐसी गंध जिसे सूंघते ही इंसान की रूह कांप जाती है। जले हुए मांस की गंध और उसके साथ मिला हुआ तेज और तीखा केरोसिन का सड़ा हुआ सुगंध। ये गंध किसी दुर्घटना की नहीं, किसी इरादे की गवाही दे रही थी। देखो, उस आंगन की तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाओ। नीम का पेड़, उसकी छांव में रखी चारपाई और उस पर पड़ा हुआ एक जलता हुआ सपना। वो इंसान नहीं थी, अब वो एक सवाल थी, एक चीख थी जो अब आवाज नहीं बची थी, सिर्फ धुआं बनकर आसमान में उड़ रही थी। उसका नाम था निक्की, निक्की भट्टी। उम्र बस 26 साल, शादी को महज 6 महीने, और इन 6 महीनों में उसकी जिंदगी की कीमत लगा दी गई थी 2.5 लाख रुपए। सुनने में कितना कम है ना? एक अच्छा फोन, एक सस्ती गाड़ी का डाउन पेमेंट, पर उसकी जान से ज्यादा कीमती यह रकम नहीं थी उन लोगों के लिए जिन्होंने उसका खून चाहिए था। मेरे दोस्त, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये उस डरावने सच की कहानी है जो हमारे बीच, हमारे पड़ोस में, चमकदार इमारतों के पीछे, दरवाजों के भीतर घुट घुट कर जी रहा है। ये उन हाथों की कहानी है जो मेहंदी लगाते वक्त प्यार से थामते हैं और फिर उन्हीं हाथों से केरोसिन का कैन थमा देते हैं। ये उन चेहरों की कहानी है जो शादी के फोटो में खिलखिलाते हैं और फिर उसी चेहरे पर एक लड़की को जलता देखकर सिर्फ ये सोचते हैं कि अब तो झंझट ही खत्म हुआ। तो बैठो आराम से, लेकिन आराम मत करना, क्योंकि जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ा देंगी। वो तुम्हारी आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा ला देंगी जो आग में जलकर काला पड़ गया, मगर उसकी आंखें, उसकी सफेद हुई आंखें तुमसे एक ही सवाल पूछेंगी, तुमने क्यों नहीं रोका? ये शुरुआत है निक्की भट्टी के नरक की। ये शुरुआत है उस आग की जो सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे सामाजिक विवेक को जलाने आई थी। सुनोगे? पहले निक्की को जान लो। वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, वो तुम्हारी मेरी बहन जैसी थी। उसकी एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी, बायो में लिखा था, डिजाइनर बनूंगी, दुनिया को रंगूंगी। उसकी तस्वीरें देखो दोस्तों, उसके साथ मस्करी करती माँ के साथ सेल्फी लेती, एक एक कॉफी कप पकड़े सोच में डूबी हुई। उसकी आंखों में सपने थे। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की जिसके पापा ने उसकी पढ़ाई के लिए कितनी कुर्बानियां दी होगी। वो हंसती बहुत थी। उसकी हंसी की आवाज, उसके दोस्त कहते हैं, ऐसी थी जैसे छोटे छोटे घुंघरू बज रहे हो। और फिर दोस्तों, फिर आया आकाश। आकाश मित्तल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छे कपड़े, अच्छी बातें, एक सेटल्ड लड़का। लव मैरिज नहीं थी, पर डेटिंग जरूर हुई। काफी डेट्स, मूवीज, फोन पर रात रात बातें। निक्की को लगा शायद यही है, वो सही है। पर शादी के बाद चलते ही बातों के बीच एक शब्द आया, दहेज। पहले इशारे में देखो, हमारे यहाँ तो रीति है, फिर खुलकर कार तो चाहिए ही, वरना सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे। निक्की के पिता एक रिटायर्ड टीचर थे। अपनी उन्होंने अपनी जमा पूंजी झोंक दी, गाड़ी ले ली, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शादी का पहला दिन, लाल जोड़ा, चूड़ियां, श्रृंगार, निक्की की आंखों में उम्मीद। सास का पहला वाक्य, मुस्कुराते हुए मगर आवाज में कांटे, बेटा, यहाँ सब चीज बंधी हुई है समय से। और फिर शुरू हुई वह प्रक्रिया जिसका नाम है घिसना, उसे तोड़ना, उसकी आवाज, उसकी पसंद, उसके सपने, सबको तोड़कर रख देना। अरे ये ड्रेस क्या पहन ली, हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ी है तो क्या हुआ, यहाँ रोटी बनाना सीख लो पहले। तेरे बाप ने इतना कम क्यों दिया, उसकी इज्जत नहीं है क्या? और आकाश, वो प्यारा सा दिखने वाला आकाश, वो एक सॉफ्टवेयर बन गया। कभी चुप, कभी निक्की पर ही बरस पड़ता।
तू ही तो माँ को परेशान करती है, थोड़ा झुकना सीख। और फिर आई वो अंतिम मांग। शादी के 6 महीने बाद आकाश के कमरे में बैठकर सास, आकाश, ननंद सब मौजूद। बातचीत नहीं, एक अल्टीमेटम। 2.5 लाख रुपए का था, नगद, अगले हफ्ते तक चाहिए, पापा की मेडिकल ट्रीटमेंट है। ये झूठ था। निक्की ने हिम्मत करके कहा, हमने तो सब दिया। वह जो जवाब आया वो उसकी मौत का वारंट था। सास ने कहा, तू बहुत बोलती है, तेरी अकड़ तोड़नी पड़ेगी। उस रात निक्की ने अपनी माँ को फोन किया। आवाज धीमी, टूटी हुई थी। मम्मी, यहाँ रहा नहीं जाता, ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसकी माँ सैकड़ों किलोमीटर दूर बेबस होकर बोली, बेटा थोड़ा सह लो, सब ठीक हो जाएगा, समझौता कर लो। वो आखिरी शब्द थे जो उसने अपनी माँ के मुंह से सुने थे। समझौता, जिंदगी और मौत के बीच कोई समझौता नहीं होता मम्मा। अगली सुबह, वो सुबह सवेरे सवेरे झगड़े की आवाज, फिर अचानक चीख, बस एक छोटी सी दबी हुई चीख, जैसे मुंह दबा लिया गया हो। फिर खटाक की मिट्टी के तेल के कैन की आवाज, फिर एक भभकती हुई आग की लपटों का स्वर, और फिर एक डरावनी असह्य चुप्पी, सिर्फ आग की चरचराहट। पड़ोस ने खिड़की से देखा। उसने बताया, वो लोग आकाश, उसकी माँ बस आंगन में खड़े देख रहे थे। दौड़े नहीं, चिल्लाए नहीं, बस देख रहे थे, जैसे कोई नाटक देख रहे हो। और फिर दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस आई तो आकाश आंसू बहा रहा था। सर सर, कुकिंग गैस लीक हो गई थी, बेचारी जल गई। लेकिन उसके आंसू उसकी आंखों में नहीं थे, वो सिर्फ गालों पर बह रहे थे। एक पुलिस वाले ने देखा, निक्की के हाथ के नाखून टूटे हुए थे, जमीन पर खरोच के निशान थे। कोई आग में जलते हुए इतनी खरोच नहीं मारता। उसे पकड़कर रखा गया था, जिंदा जलाया गया था। और फिर मिली वो डायरी, निक्की की डायरी, एक गुलाबी कवर वाली डायरी। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, शायद कपकपाते हाथों से, आज फिर वही मांग, 2.5 लाख। मैंने कहा, नहीं है। आकाश ने मुझे धक्का दिया। उसकी माँ ने कहा, तुझे इस घर में जलकर मरना है। मुझे डर लग रहा है मम्मी, बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। ये लाइनें पढ़कर जिस पुलिस अफसर ने केस संभाला, वो रात भर सो नहीं पाया। उसने कहा, मैंने कई लाशें देखी है, पर उस लड़की का चेहरा, वो मेरे साथ चिपक गया है। अब केस चल रहा है। आकाश, उसकी माँ, बहन जेल में है। वकील बहस कर रहे हैं। ये आत्महत्या थी, ये दुर्घटना थी। लेकिन निक्की की माँ अब चुप नहीं है। कोर्ट रूम में खड़ी होकर वो चीखती है, मेरी बेटी को जिंदा जलाया गया। उसकी आवाज दबा दी गई, मुझे इंसाफ चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज जिस पल मैं ये बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी निक्की को उसके प्यारे परिवार वाले धमका रहे होंगे, किसी की आवाज दबाई दी जा रही होगी। तो इस कहानी को सिर्फ सुनकर दुखी मत हो जाओ, एक सवाल बनो, अपने आसपास देखो, अगर कोई चीख सुनाई दे तो अनसुनी मत कर देना। निक्की की चीख हम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अगली चीख उसे बचा सकती हो। क्योंकि दहेज सिर्फ पैसे की मांग नहीं है दोस्तों, ये एक इंसान की गरिमा को, उसकी जान को आग के हवाले कर देने का सिस्टम है। और इस सिस्टम के खिलाफ आवाज, हमारी तुम्हारी आवाज ही एकमात्र हथियार है। निक्की की आत्मा को शांति मिले, और हम जाने कि इस कहानी को आगे बढ़ाए, ताकि कोई और निक्की आग में न जले। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब आप ही सोचिए। तो दोस्तों, ये थी आज की और एक हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरी। दोस्तों, उम्मीद है ये क्राइम स्टोरी सुनकर आपको थोड़ा बहुत सीखने को कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिला होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे मेरे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी हैरान कर देने वाले क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।